रेकमेंड करता है कि अगर 40 साल के ऊपर अगर आप कोई विगरस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं तो एक स्ट्रेस टेस्ट जरूर करा लीजिए। टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट है, सिंपल टीएमटी करा लीजिए, उसके बाद विगरस एक्टिविटी शुरू कीजिए एक्सरसाइज, बिकॉज देन वी विल नो दैट यू विल बी सेफ व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग। लोग मैराथन रन करते हैं, मैराथन के अंत में जाके दे कैन ड्रॉप डेड। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग के साथ डॉक्टर अविनाश गुप्ता मौजूद हैं, हु इज अ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इन न्यू जर्सी। स्वागत है सर आपका Q&A प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग जानना चाहेंगे आपसे, पर्टिकुलरली आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हार्ट अटैक्स काफ़ी बढ़ा है, तो व्हाट इज हाउ डू यू लाइक टू talk about this raised numbers of cardiac arrest after the second wave of corona? Yeah, that's a very good question. People from Indian subcontinent are at high risk of having a heart attack at an early age to start with. And after COVID, we have seen a higher incidence of heart attacks in young people. And we have heard of so many celebrities dying of heart attack in the gym. So what happens is that if you remember, the pathophysiology of COVID was inflammation, which we were treating with steroids, and blood clotting, which we were treating with blood thinners. And the same pathophysiology happens in myocardial infarction. Basically a plaque, we all have plaques. Because of atherogenic dyslipidemia, very prevalent in Indians, high dense LDL, low HDL, and high triglycerides. And there is also 45% of Indians have high LP little a, lipoprotein A, which is, we call it deadly cholesterol, because it not only causes blockages, but it also causes blood clotting. So with COVID, or maybe it's with the COVID vaccine, there is inflammation causing plaque rupture and blood clotting, which leads to heart attack. और सर अभी आप बता रहे थे कि नॉर्मली हम लोग के दिमाग में रहता है कि ब्लॉकेज जो है 90% से ज़्यादा है तब खतरा हो सकता है, लेकिन अभी आपने एक चीज़ बताया कि 40-50% जो ब्लॉकेज है उसमें भी काफ़ी बड़ा खतरा रहता है। इस खतरे को थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहेंगे। हाँ, इसमें ऐसा है कि हम तो बोलते हैं कि 70-80-90% ब्लॉकेज है, वो तो लकी है, उसको तो चेस्ट पेन होगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको स्टेंट लगा देगा, वो बच जाएगा। एज लॉन्ग एज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, द हार्ट मसल इज गुड, स्ट्रांग, you don't have to worry about anything. You can get fixed with either stenting or bypass. But it's the blockages which are less than 50%. They are the soft plaques. वही सब रप्चर करता है और उसी में ब्लड क्लॉटिंग होता है और उसी से हार्ट अटैक होता है। So you'll be surprised to know that 68% of heart attacks happen in blockages which are less than 50%. And these less than 50% blockages are not even picked up by the stress test, and they don't give any symptoms. So the first symptom may be heart attack and death. इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं सर? इसको रोकने के लिए तो रिस्क असेसमेंट बहुत जरूरी है। रिस्क असेसमेंट के लिए आप तो पहले तो फैमिली हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। फैमिली हिस्ट्री की मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है, अगर मेल मेंबर में किसी को 55 इयर्स ऑफ एज के पहले हार्ट अटैक हुआ है या फीमेल मेंबर को 65 इयर्स से कम में हार्ट अटैक हुआ है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो केयरफुल है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा 3 चीज और है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर। तो शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, हीमोग्लोबिन A1C लेस देन 7% होना चाहिए, और ब्लड प्रेशर 130/80 के आसपास होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कॉकेशियंस में, अमेरिकन्स, यूरोपियंस में जो गाइडलाइन फॉलो होता है वो इंडियन के लिए नहीं है। एक्चुअली इंडियंस के लिए गोल और भी कम होना चाहिए। LDL लेस देन 100 बोलते हैं हम लोग यहाँ पर,
अमेरिका में, लेकिन इंडियंस का एलडीएल लेस देन 70 होना चाहिए, खासकर जो हाई रिस्क हैं और जो वेरी हाई रिस्क हैं, जैसे किसी को डायबिटीज भी है, सीएडी भी है, तो उसका तो एलडीएल 55 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का एचडीएल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, और गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटेक्टिव है, हम लोग के पास प्रोटेक्शन नहीं है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं, और अगर स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए, लेकिन मुश्किल है। तो इसीलिए एलडीएल को ही कम करना ज़्यादा आसान है। ये उसके लिए स्टैटिन खाइए और ब्लड क्लॉट, तो उससे प्लाक रप्चर नहीं होगा, और एस्प्रिन खाइए तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। और एस्प्रिन तो साथ में लेके चलना चाहिए। 325 मिलीग्राम एस्प्रिन अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो चबा के खा ले, तो उससे भी जान बच सकती है। और सर ये जो जिम में जो हो रहा है हार्ट अटैक, इसके लिए भी यही 40 to 50% ब्लॉकेज वाला केसेस है जिसमें प्लेक्स अचानक ब्लॉक कर दे रहा है। देयर हैव बीन सम रिपोर्ट्स कि एक्सरसाइज से भी प्लाक रप्चर हो सकता है। इसीलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि अगर 40 साल के ऊपर अगर आप कोई विगरस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं तो एक स्ट्रेस टेस्ट जरूर करा लीजिए। टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट है, सिंपल टीएमटी करा लीजिए, उसके बाद विगरस एक्टिविटी शुरू कीजिए, एक्सरसाइज, बिकॉज देन वी विल नो दैट यू विल बी सेफ व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग। लोग मैराथन रन करते हैं, मैराथन के अंत में जाके दे कैन ड्रॉप डेड। तो इसीलिए इसको बचने का यही उपाय है कि आप अपना रिस्क असेस कराइए, और सब ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर को कंट्रोल में रखिए, स्मोकिंग मत कीजिए, और दवा, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस, एंड बी अंडर केयर ऑफ ए फिजिशियन। और सर ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट कितने दूर तक रोल निभा सकता है? Basic life support, everybody, when I say everybody should know basic CPR, cardiopulmonary resuscitation. तो उसमें बेसिकली चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग जाना चाहिए।